गायनेकोमेस्टिया का मोस्ट कॉमन कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अगर इस टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस हो जाए तो मेल्स के अंदर गायनेकोमेस्टिया यानी कि फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। गायनेकोमेस्टिया और मैन बूब्स। सो इन टूडेज डे एंड इरा जितना फीमेल्स कंसर्न अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, उतना ही मेल्स भी कंसर्न है अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस। So let's talk about man boobs or gynecomastia. Hello, I'm Dr. Preeti Yadav. I'm practicing in Gurgaon. I'm a plastic surgeon. So gynecomastia and man boobs is one of the most commonest procedure being done at our center. Gynecomastia होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं? Gynecomastia as the name indicates, मेल्स के अंदर अगर फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाती है तो उसे गायनेकोमेस्टिया या मैन बूब्स कहा जाता है। आजकल जेंजी इसे मूब्स भी बोलती है। सो गायनेकोमेस्टिया का मोस्ट कॉमन कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे हार्मोन्स का पीक आता है, बी इट मेल हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन। अगर इस टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस हो जाए तो मेल्स के अंदर गायनेकोमेस्टिया यानी कि फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। वंस दिस प्रोसेस स्टार्ट्स, जरूरी नहीं है कि वो प्यूबर्टी पर ही अपना फुल इफेक्ट दिखाए। आफ्टर प्यूबर्टी भी आपका जो डेवलपमेंट है ब्रेस्ट का, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वो आ सकता है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ गायनेकोमेस्टिया। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन इज स्टीरॉयड इंड्यूस्ड। आजकल लोगों को एक शॉर्ट टाइम स्पेन पे एक परफेक्ट बॉडी अचीव करनी होती है, जिसके लिए वो जिम तो जाते ही हैं, साथ में स्टीरॉइड्स की भी हेल्प लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि वो स्टीरॉइड ले रहे हैं। जिम इंस्ट्रक्टर उनको कुछ मेडिसिन देते हैं एंड दे से वी आर जस्ट टेकिंग दोज मेडिकेशंस। हमें लगता है हम सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, पर उसके अंदर स्टीरॉइड होता है। इसलिए जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट ले तो उसको रीड जरूर कर ले कि उसके अंदर क्या अवेलेबल होता है। स्टीरॉइड इंड्यूस्ड गायनेकोमेस्टिया होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। इवन अगर आपने सर्जरी कर भी दी है गायनेकोमेस्टिया की और उसके बाद भी अपने स्टीरॉइड्स को कंटिन्यू किया है तो इसके दोबारा होने के चांसेस भी रहते हैं। सो दीज आर टू मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ गायनेकोमेस्टिया। इसके अलावा अगर आपको कोई लीवर डिजीज़ है, थायराइड डिजीज़ है, आप कोई पर्टिकुलर मेडिकेशंस ले रहे हैं किडनी के लिए, या फिर आपको कोई गोनेट्स का इशू है, इन सभी की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। पर अगर हम आज के टाइम में देखें, गायनेकोमेस्टिया एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि हर 5 में से 1 मेल को गायनेकोमेस्टिया है। सो देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसके लिए एक स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है जिससे यू कैन गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम और गायनेकोमेस्टिया। ऐसे ही और वीडियोस और गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड क्वेरीज के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस को आप देख सकते हैं।